होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो था हार्डवेयर। हमने हार्डवेयर के बारे में स्टडी किया था कि हार्डवेयर क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यू कैन जस्ट सी इट। नाउ कहीं कहीं पे डेफिनेशन आपको ये लिखी हुई मिलेगी कि सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ये सारी बातें सही हैं कि छोटे छोटे, देखिए आप क्या करते हैं, आपने कोई सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के कॉम्बिनेशंस को आप क्या कह देते हैं, पैराग्राफ कह देते हैं। पैराग्राफ के कॉम्बिनेशंस को मिला के आपका प्रॉपर एक चैप्टर बनता है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को मिला के हम एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा वो प्रोग्राम बन जाता है। और जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन कर देते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई एक टास्क फुलफिल कराते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर का वो हम दो बेसिस पे करेंगे। एक कि उनकी वर्किंग किस तरीके से है, और सेकंड उनकी अवेलेबिलिटी कैसे है, वो आपको किस तरीके से आप उसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से, या फिर वो आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग। सॉफ्टवेयर की वर्किंग के अकॉर्डिंग उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन को रन कराने के काम में आते हैं, हार्डवेयर से इनका डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, हार्डवेयर से इनका इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, हमेशा आप नाम सुनते रहते होंगे, विंडोज़ है, एंड्रॉयड वर्जन आ गया, ये सारे के क्या हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरे डिवाइस ड्राइवर्स हैं। आप कभी भी कोई नई डिवाइस को चाहे कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करिए या फिर अपने मोबाइल में आप कोई नई यूएसबी इंसर्ट करिए, तो सबसे पहले क्या लिखे आता है कि डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। थर्ड, प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। देखिए आप भी प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे तो जो हमारी मशीन है वो केवल और केवल 0 और 1 को समझती है, बट आप जो प्रोग्राम लिखेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है वो मशीन को किस तरीके से समझ में आए, तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, और ये जो कन्वर्जन होता है ये ट्रांसलेटर की हेल्प से होता है। ट्रांसलेटर्स में आपके कंपाइलर आ जाते हैं, असेंबलर आ जाते हैं, इंटरप्रेटर आ जाते हैं। देखिए बहुत सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साउंड कार्ड है, ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। देखिए वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वर्क करेंगे तो आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। डाटाबेस बेसिकली है क्या, आपने देखा होगा, आपने अपनी बैग में बहुत सारी बुक्स को अरेंज करके रख दिया, आपके पास में अलमीरा है, अलमीरा में आपने शेल्फ में डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे मैथ्स की बुक आएंगी, यहाँ पे इंग्लिश की बुक आएंगी। सीधी सी बात है, डाटा को अरेंजमेंट जहाँ पर हो जाए, जहाँ पे डाटा को आप सेव कर सको, वो आपका डाटाबेस कहलाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स भी स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, जैसे फ्लैश, एडोबी का फ्लैश सॉफ्टवेयर है, आप इमेज को एडिट कर सकते हो, आपके पास में पेंट है, आपके पास में मूवी मैनेजर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं। तो मल्टीमीडिया बेसिकली है क्या, कॉम्बिनेशन होता है ऑडियो वीडियो इमेजेस का। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पे आप ग्राफिकल गेम्स आपने देखे होंगे, वो सारे के सारे आपके ग्राफिक कार्ड्स पे रन करते हैं। नाउ वेब ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र्स जैसे कि गूगल है आपका, माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वेब ब्राउज़र्स हैं।
तो सॉफ्टवेयर जो हैं दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, हार्डवेयर को रन कराने के काम में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं, और इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, यूज़र से इंटरेक्ट करना। नाउ नेक्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा। सबसे पहले फ्रीवेयर। देखिए फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, इनका कोई कॉस्ट नहीं होता। नाउ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी बिल्कुल फ्रीवेयर के ही तरह होते हैं। ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का बेसिकली क्या है, आपको पूरा का पूरा कोड दे दिया जाता है, आप चाहो तो उसमें बहुत सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो चेंजेस जो होते हैं वो उनकी लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर, इनको परचेज करना होता है, विदाउट परचेजिंग ये आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेट इनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने सेंटेंस लिखे, सेंटेंस को कंबाइन कर दिया तो आपके पास में एक पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ को आपने कंबाइन कर दिया तो आपके पास में एक चैप्टर बन गया। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन कर देते हैं और इन सारे प्रोग्राम्स को क्या कह दिया गया, इट इज़ ए सेट। वो क्या है, सेट है किसका, प्रोग्राम्स का, जो कि इनेबल करता है हार्डवेयर को, यानी कि हार्डवेयर को वो क्या करता है, इनिशिएट करता है, हार्डवेयर को रनिंग स्टेट में लेके आता है, जिसके थ्रू कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर मशीन से इंटरेक्ट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो इनडायरेक्टली वो हार्डवेयर से ही इंटरेक्ट कर रहा है। बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है डेट इनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दीज सॉफ्टवेयर्स डेट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, हार्डवेयर को एक्टिवेट करने के काम में आते हैं। सेकंड पॉइंट, ये हार्डवेयर को एक्टिवेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जितने भी आपकी हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको इससे पहले, आपने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टडी किया था, तो आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर्स है, प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, ये कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक दूसरा वर्क ये भी होता है कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो रन कर रहे हैं, उसके टॉप पर उन सबको क्या करना, मैनेज करना। देखिए आपने देखा होगा कि मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जितने भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लेयर है उसके ऊपर रन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शेयरइट इंस्टॉल कर लिया, आपने जीमेल इंस्टॉल की, आपने ट्रूकॉलर इंस्टॉल किया, ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो कि एंड्रॉयड पे रन कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाया गया है, बताया गया है। यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो हार्डवेयर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम कह लीजिए या फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, और यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो कि लोड होता है बूटिंग टाइम पर। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हो तो पहले बूटिंग प्रोसेस चलती है। बूटिंग प्रोसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, इनसाइड जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायो सेटअप रन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका रन करता है। रीड ओनली मेमोरी में जाकर उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, और वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिस पे और सारे के सारे एप्लीकेशंस आपके रन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एंड्रॉयड है, हमारे पास में विंडोज़ है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इन सब के एबव आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। जैसे आपने जीमेल इंस्टॉल किया, आपने
ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसपे सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेसिंग किस तरीके से चलेगी। भाई बीच में कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेसिंग कराता है आपकी और कंप्यूटर की। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा बायोस सेटअप होता है, ये भी हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, सबसे पहले आपका बायोस सेटअप रन करता है। बायोस सेटअप के बेसिकली क्या होती है, कुछ कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स वो इनेबल हो जाती हैं और कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगी, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाएगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके सेव होती है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है, तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हो ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके पास कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि इनेबल करता है, बेसिक जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको स्टार्ट कर देता है, किस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले स्विच ऑन जब आप कंप्यूटर को करते हो तो बूटिंग होती है। बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन लोड की जाती है। सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, देन आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्किंग स्टेट में आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो आपकी लैंग्वेज में होता है। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश में लिखा, इसको कहीं ना कहीं मशीन को अंडरस्टैंड कराना होता है, क्योंकि मशीन केवल और केवल 0 और 1 को समझती है, वो केवल बाइनरी को समझती है, क्योंकि हमारा ये डिजिटल कंप्यूटर्स है। हम ये कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कोड को कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि मशीन आसानी से समझ सकती है। आप आगे जाके स्टडी करेंगे कि सी का प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल होता है, वहाँ पे कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर जो क्या है वो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक हमारे पास में असेंबलर होता है, दूसरा कंपाइलर होता है, तीसरा इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली कोड को मशीन में चेंज करता है, कंपाइलर हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, और इंटरप्रेटर जो होता है एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। नाउ फोर्थ हमारे क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं। देखिए डिवाइस ड्राइवर्स, आपने किसी भी, देखिए सिंपल सा मीनिंग इसका इतना है कि जब आप 2 हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इंटरफेसिंग कराते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है आपके पास में और आपके पास में क्या है, पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव कैसे रिकॉग्नाइज होगी, कैसे कनेक्ट होगी, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, ये डिवाइस ड्राइवर उस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कराते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम से पेन ड्राइव किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कार्ड रीडर है, यूएसबी है, ये सारा का सारा क्या है, डिवाइस ड्राइवर एज ए ट्रांसलेटर वर्क करता है, समझाता है। इसके पास में बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिनके बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम ये समझता है कि जो हमारा दूसरा हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। धन्यवाद।